नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। लगातार हम बने हुए हैं इसी विषय पर, जीतेगा भाई जीतेगा, क्योंकि बीते दिन की जीत के बाद वर्ल्ड कप दिखने लगा है, पूरे हिंदुस्तान को दिखने लगा है। लेकिन क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में उस फाइनल में? इसी पर अब सबकी नजर है। तमाम दिग्गज हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, लेकिन आपको इन्हीं के साथ एक बार जरा सुना देते हैं कि सचिन साहब ने भी क्या कहा है टीम इंडिया के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि ना, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अबाव ऑल आप गेम की रिस्पेक्ट करो और गेम को एंजॉय करो, अच्छे थॉट्स रखो और जाके क्रिकेट को एंजॉय करो। गिव योर बेस्ट, ऑल द। नहीं, अभी जो कल शुरुआत हुई है टेस्ट की, वो अभी चलने वाला है पूरा 1.5-2 महीना, और जो प्रेशर है ये कल शायद इतना था, पर इससे कम होने वाला नहीं है। अब बढ़ता ही चला जाएगा प्रेशर, जैसे जैसे आप अगली स्टेज पे क्रिकेट खेलते जाओगे वर्ल्ड कप में, प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। और सबसे ज़्यादा प्रेशर जब शुरुआत होगी अगर बड़े प्रेशर की, तो वो होगी जब क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तक हम पहुंचेंगे। और इसके अलावा मतलब मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जब भी आप कंट्री के लिए मैच खेलते हो हमेशा प्रेशर होता है, तो प्रेशर नहीं होगा तो फिर मैच का मज़ा भी नहीं है। तो वही सचिन ने भी कहा है कि प्रेशर को एंजॉय करो, गो आउट एंड गिव योर बेस्ट। प्रेशर में नॉर्मली बहुत लोग होते हैं कि अपना जो बेस्ट दे नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ करने तुल जाते हैं कि जो आपको आती नहीं है। प्रेशर में वो चीज़ करनी चाहिए जो आपको 100% आती हो। अच्छा। अगर वो आप करते हो, उसमें अगर 80% भी 80% क्या बोलते हैं, फीसदी 80% भी आप अगर आप उसको सही कर पाते हो, तो फिर आप जो है वो आपके सक्सेस मिलती है। पर अगर आप वो चीज़ प्रेशर में करने जाते हो जो आपको आती नहीं है, तो ऑफ कोर्स जो है वो ख़राब हो जाता है रिजल्ट उसका। जैसे कल पाकिस्तान ने किया, कुछ बॉलें उन्होंने ऐसी कराई हैं जो उनको नहीं भी आती थी, वो करने गए हैं, ओवर शाणे बनने गए हैं, जो मेरी लैंग्वेज में बोलूँगा, ओवर शाना बनने गए। उस चक्कर में जो है वो 25-30 रन जो है वो एक्स्ट्रा दे बैठे। हालांकि लास्ट के 5 ओवर बड़े अच्छे किए थे उन्होंने, पर उसके पहले जो उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर को बॉलिंग कराई, उसका मेरे 4 ओवर्स में हम 21 रन सिर्फ बना पाए थे, अगर मैं सही हूँ। जी हाँ, 21 रन, तो उन्होंने बिल्कुल ही समेट दिया था। पर बीच में उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर को बॉलिंग करवाई। मेरे ख्याल से वो जो टाइम था, अगर उनका कोई फास्ट बॉलर आके बॉलिंग डालता, जब सुरेश रैना अगर बैटिंग कर रहे थे, अगर मैं कप्तान होता, सुरेश रैना अगर बैटिंग करने आते, मैं फास्ट बॉलर को बॉलिंग डलवाता, विकेट लेने जाता। वहां उन्होंने मौका दिया उनको सेट होने का, एक बार वो सेट हो गए, फिर आपके चाहे धुरंधर बॉलिंग करें या जो मर्जी बॉलिंग करें, फिर तो एक बार बैट्समैन सेट है तो फिर के वो नजरिए सबको से मारेगा। वो कुछ ऐसे फैसले थे पाकिस्तान के। विक्रांत, मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूँ। ये वो पाकिस्तान टीम तो है नहीं जो एक वक्त पर हम देखा करते थे, बहुत फॉर्मिडेबल लगा करता था, जिसमें लगता था कि अगर उनको हरा दिया तो हिंदुस्तान की टीम कुछ भी कर सकती है। तो जरा तो उनकी कमी भी रही होगी। नहीं रही होगी, और अक्सर आप देखें वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड को भी निकाल दें, हालिया रिकॉर्ड भी देख लें, तो भारत ने पाकिस्तान पर ज्यादा जीत जो है दर्ज की है। लेकिन ये भारत की टीम भी वो भारत की टीम नहीं है, ये टीम भी तो रीबिल्ड हो रही है। और 2.5 महीने जब आप मेंटली इतने हैरेस्ड होते हैं, आप ड्रेन्ड आउट होते हैं, तो आपको बड़ी जीत चाहिए होती है। तो 2 बातें हैं अंजना, क्या हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हारा, या हम ये कह रहे हैं कि भारत जीता? आप जीते हैं, भले आपने पाकिस्तान को हराया हो या कीनिया को हराया हो, जीत है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अगर हल्की टीम को हराया तो उसको जीत माना जाएगा। लेकिन अब आगे क्या? संडे आपका इस मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मुकाबला है साउथ अफ्रीका के साथ, और अब तक जो टूर्नामेंट हुई है उसमें यह साफ हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये 3 बड़ी टीमें हैं। इन तीनों में से एक चैंपियन बनना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, अगर कोई एशियाई मूल का मुल्क होगा तो वो शायद भारत होगा। तो ये 4 टीमें दिखती हैं। अब भारत की लड़ाई ये नहीं है कि आपको पूल में क्या खेलना है, पूल में तो आपको सिर्फ रिदम चाहिए, मोमेंटम चाहिए। ये नहीं कि आप हारते रहें तब भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएंगे, आप हर मैच में अपने बेहतर कदम को आगे रखेंगे। लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि भारत अगर रविवार को साउथ अफ्रीका से हार जाए और बाकी के लीग मैच जीत जाए, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो भारत अपने पूल में दूसरी जगह पर आ सकता है। अगर आप टॉप 2 में रहते हैं अंजना, आप यकीन मानिए आपके लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल आप सामने वाले पूल में खेलेंगे। अब न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड को नहीं खेलना चाहते, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलना चाहते। यानी कि अगर आप 1-2 हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सामने 1-2 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड होगा, तो आप 3 या 4 को खेलेंगे। 3 या 4 कौन होगा? श्रीलंका या फिर इंग्लैंड, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। श्रीलंका भारत से थोड़ा सा कमजोर होगा, और इंग्लैंड ने भले ही भारत को हराया था ट्राई सीरीज में, लेकिन इंग्लैंड की टीम में भी इतना दम नहीं है। मदन लाल साहब, पहले तो साउथ अफ्रीका वाला वो संडे का निकले एक। बिल्कुल ठीक है। आपने देखिए, आपको मैच बाय मैच आपने जाना है,
अगर आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगर अच्छा खेलते हैं और जीत जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हम कहना शुरू कर दें कि वाकई भारतीय टीम जो है काफ़ी सेटल हो चुकी है और कप जीत सकती है। बाकी देखिए क्वार्टर फाइनल का अभी बात करना या सेमीफाइनल की बात करना, वो अभी हमने उसके बाद 2 वेस्ट इंडीज के साथ खेलना, आयरलैंड के साथ खेलना है, तो क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट के फैंस तो वर्ल्ड कप घर पे ला रहे हैं अब तो। नहीं देखिए वर्ल्ड कप ला रहे हैं, वो बड़ी हमें भी बहुत खुशी होगी अगर हम वर्ल्ड कप लेके आएंगे, पर टीम वही जीती है जिसके एज ए टीम आप परफॉर्म करते हैं। जैसे अभी भाजी ने भी कहा कि देखिए 3-4 खिलाड़ियों को किरदार निभाना पड़ेगा, चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, मिलकर अगर आप ऐसे चलते रहे, कोई भी वर्ल्ड कप आप निकाल लीजिए 2011 जो जितने भी हमने वर्ल्ड कप खेले और जितने भी हमने टूर्नामेंट जीती हैं, तो उसमें यही हुआ है कि सारी टीम ने एज ए टीम जो है परफॉर्मेंस किया, किसी ने किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैच को निकाला, जैसे पाकिस्तान का वाला मैच था। पर अब अगर आने वाला रास्ता जो है और मुश्किल है, थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम एट पार है और भारत के साथ खेलेगी, तो ये मैच का मुकाबला मैं समझता हूं कि सबसे कड़ा मुकाबला भारत के सामने इस टीम का होगा, क्योंकि उसको भी दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि उसको माना जा रहा है कि वो भी इस नंबर 2 पे है, नंबर 3 और 4 है, जो 4 टीमें हमने काउंट की है उसमें वो आती है। तो ये मैच मैं समझता हूं कि काफी हद तक तय करेगा कि कहां हम स्टैंड करते हैं। चौहान साहब देखिए, हम लोग को बिल्कुल मदन ने जो बात की बिल्कुल ठीक है, हम लोग मैच टू मैच जाएंगे, बहुत आगे एकदम जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। हर मैच में हमको अच्छा खेलना है, मेन चीज़ है हमको अच्छा खेलना है। जैसे कि हम लोग पाकिस्तान के साथ खेले, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान खराब खेला वो अलग बात हो गई, लेकिन हम लोग भी बहुत अच्छा खेले हैं। हमारे भी बैट्समैन अच्छा खेले, और बहुत अच्छी बात जो है कि जो 2 महीने पहले हम लोग थोड़ी सी निराशा हो रही थी कि ये बैट्समैन रन नहीं बना रहा है, शिखर धवन रन नहीं बना रहे हैं, और फिर विराट कोहली जितने जो उम्मीद थी वो रन नहीं बना रहे, ट्रायंगुलर सीरीज में रन नहीं बनाए, वो बैट्समैन जो है वो फॉर्म में वापस लौट कर आए हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया है। फील्डिंग में हम लोग बहुत ढीले चल रहे थे, कैचेस छोड़ रहे थे, मिस फील्डिंग बहुत हो रही थी, वो कल के मैच में हमारी बहुत अधिक इंप्रूवमेंट वहाँ पर दिखाई दिया है। तो कुल मिलाकर अब जो है टीम में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि बैलेंस बन गया है, और टीम में जो है संतुलन के साथ साथ जो है कि पूरी टीम ने जो है वो कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है, वो बहुत बड़ी बात हो रही है। एक और बात है कि यही करंट जो है ना, जो पाकिस्तान के सामने आता है, हमें जज्बा आता है, जोश आता है, यही है। अगर हम इंटेंसिटी से खेलें साउथ अफ्रीका के साथ, तो मैं समझता हूँ कि हमारे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है जीतने की मैच। ये ट्राई सीरीज के बाद जो एक लगातार बहुत ज़्यादा मायूस थे सारे लोग, वो तो अपबीट हो गए बीते दिन के बाद, लेकिन जिस यूनिटी की बात हो रही है कि हम इकट्ठा होके उसी के साथ हर कंपार्टमेंट में मिलकर खेलेंगे, क्योंकि आज ऑफ द फील्ड एक कंट्रोवर्सी आई है बच्ची साहब, जिसमें युवराज सिंह जी ने कहा है कि धोनी ने ये किया वो किया युवराज के साथ। ये सब भी क्या कहीं पर पहुंचता है वहां तक, लोग खिलाड़ियों तक क्या कहीं पर अफेक्ट कर सकता है? नहीं, आई डोंट थिंक कि ये सब चीज़ें मायने रखती हैं, और ना ही कोई खिलाड़ी जो है वो इस टाइम पे इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होगा कि युवराज सिंह जी ने मेरे बारे में क्या कहा। अगर वेट करते रह जाएंगे कि नहीं हमारे पास 300 रन है, के 3-5 चलते रहे, हमारे पास 300 रन है, अभी हम इसके ओवर निकाल देते हैं, यू हैव टू अटैक। वो पॉजिटिव इंटेंट जो है, वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलनी है। वो इंटेंट जो है भारत का बहुत ज़बरदस्त था, एंड आई होप कि इसी तरीके के पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्रिकेट हमें खेलनी चाहिए। और ये जो कल हमने बेंचमार्क अपने लिए सेट किया है कि इस तरीके की हमने क्रिकेट खेलनी है, और इसी तरीके की क्रिकेट खेलेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे। ये इस बेंचमार्क के साथ जल्दी से, और ये इस फॉर्मेट में ना 5 बॉलर खेलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अब जो रूल चेंज हुए हैं, पाकिस्तान ने गलती की है कल, बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने। 4 बॉलर से आप बच नहीं सकते। पहले धोनी भी बात कर रहा था कि मैं शायद 4 बॉलर और 7 बैट्समैन से खेल जाऊं, पर यहाँ पे फॉर्मेट जो है इसमें गलती ना कोई करे कि मैंने 4 बॉलर खिला ले, 4 गए। तो पाकिस्तान की जो गलती थी कहीं वो तो वजह नहीं थी हमारी जीत की। नहीं देखिए, एक गलती करता है तो हमने नहीं कहा ना कि आप गलती करो, नहीं तो गलती उन्होंने की है, पर आगे से तो नहीं करेंगे ना, वो बार-बार थोड़ा ना करेंगे। जो साउथ अफ्रीका की टीम होगी वो वैसे अब वो करे ना करे, हमें क्या लेना। देखिए मैच तो खत्म हो गया ना, हम जीत गए ना। उन्होंने गलती की, देखिए दोनों चीज हो गई, उन्होंने गलती की लेकिन हम लोगों ने तो बहुत अच्छा खेले हैं ना। हम लोगों ने दोनों तरफ है, हम लोग भी बहुत अच्छा खेले हैं, और तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा खेले, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में हम लोग भी बहुत अच्छा खेले, और नतीजा ये है कि हम लोगों को इतनी बड़ी जीत मिली है। और इसीलिए शायद गर्व से आज हर कोई कह रहा है कि जिस तरह की टीम बीते दिन परफॉर्मेंस दिखा के सामने आई है, उससे ये उम्मीद बनती है कि हम कह सकते हैं कि ये वो टीम है जिसके पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा है कि वर्ल्ड कप जीतो। एक और ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन उस सवाल के साथ लौटेंगे कि उनकी बॉलिंग की जो कमजोरियां थी उसकी वजह से तो नहीं इतना अच्छा खेल पाए हम। फौरन लौट रहे, आप देखते रहिए आज तक। हल्ला बोल देखने में कितने ऐसे दर्शक इस वक्त शामिल हैं जो ये मानते हैं कि वर्ल्ड कप हम जीतेंगे? ये देखिए 74% कहते हैं हाँ, और 26% कहते हैं ना।
हरभजन सिंह साहब, फिर आप सिर्फ मुझे मत दोषी ठहराइए, ऐसी जनता अभी भी है जो भरोसा नहीं रखती है पूरी तरह से। अरे उनको अपने ऊपर ही नहीं भरोसा है, वो देश के ऊपर क्या भरोसा रखेंगे? जो 26% है वो मतलब खुद के ऊपर आपको भरोसा है। अगर खुद के ऊपर पहले भरोसा करो, फिर आप टीम के ऊपर भरोसा करना शुरू करो, ठीक है? मैं आप अपने आप देखो, सब कुछ सीख जाओगे। ये बात मान के चलो कि टीम अच्छा खेलेगी, देखना नहीं। अच्छा इसका एक रीटेक होना चाहिए, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या मतलब हाउ एक खिलाड़ी खुद से कैसे बात करता है मैच के पहले? मतलब इस तरह का कुछ होता है जज्बा एकदम? जैसे हमने सुना सुरेश रैना साहब ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ मूवीज देखी ताकि वो नहीं, ऐसा मैंने तो आज तक कोई मूवी नहीं देखी है कि जो मोटिवेट, मतलब मैच से पहले मुझे मोटिवेट करे। ऑफ कोर्स अपना अपना तरीका है हर प्लेयर का, कोई मूवी देखता है, कोई किताब पढ़ता है, कोई गाने सुनता है। मैं सुबह उठ के पाठ करता हूँ, मतलब अपना अपना तरीका है मानने का और अपने आप को दिलासा देने का कि मैं ये करूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। बट एंड ऑफ द डे यू स्टिल हैव टू गो देयर एंड डू योर व्हाट यू कैन डू। कि आपको अगर बैटिंग करनी जाती है तो आप बैटिंग अच्छे से करो, बॉलिंग करने का काम है तो बॉलिंग अच्छे, आपको जो मिडिल में करना है उसके ऊपर ध्यान दो। फोकस, बिल्कुल अर्जुन की तरह नजरें गड़ा कर बिल्कुल वो विकेट पे कि यहाँ से यहाँ मैं बॉल डालूंगा, इधर उधर देखना ही नहीं है। बॉल अपने आप किस तरफ गया किस तरफ नहीं गया वो बात का काम है, पर मैंने बॉल यहाँ डालना है और यहाँ से यहाँ जाएगा बॉल, उतना मेरा फोकस रहता था। दैट्स इट। उससे पहले ना मैं कोई मूवी देखता था, ना मैं गाना सुनता था, ना कोई, मेरा सिर्फ मेरे को वो देखना, बस वो जगह दिखती थी कि जहाँ गेंद अपनी टपकानी। सचिन की मैं बात करूँगा, सचिन ने, मैं हमेशा पूछता था कि आप क्या देखते हो? कहते मैं जब बाहर बैठा हूँ मैं वॉच करता हूँ कि बॉल कहाँ कहाँ गई है। बॉलर के हाथ से छूटने के बाद स्ट्रोक खेला है, फील्डर ने बॉल को पिक किया, वो पूरा बॉल को नज़र बनाए रखते थे कि इतना अच्छा फोकस था बाहर से ही बैठ के। जबकि आप अंदर जब जाते हो फिर आपको वही चीज़ आपको दोबारा करनी पड़ती है। बॉल के ऊपर नज़र, कौन बॉल डाल रहा है कौन नहीं डाल रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डालनी तो बॉल ही है, कुछ और तो आना नहीं है वहाँ से। तो बॉल के ऊपर नज़र रखनी, वही मेरा फोकस था कि मैंने स्टंप को हिट करना है, इस बैट्समैन को किस तरीके से मैं खिलाऊंगा ताकि ये बैट्समैन जो है वो मेरे जाल में फंसे। मैं वही फोकस करता था और वही करने की कोशिश करता था। क्या बात, जल्दी से चांस। देखिए ऐसा है ना, आप पहली बात तो आपको अपने अंदर अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ, मैंने इतना परफॉर्म किया है। दूसरी बात, जब कांटे का संघर्ष होता है, बहुत लड़ाई होती है, बहुत ही क्रूशियल मैच होता है, आपको अपने आप को रिलैक्स करके रखना है और यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ, रिलैक्स। क्योंकि यदि आप रिलैक्स रहेंगे तो फिर आप अच्छा करते हैं। आप यदि टेंस होंगे तो फिर आपकी मसल्स टेंस होती हैं, शरीर आपका टेंस हुआ है, फिर आप वो डिलीवर नहीं कर सकते। चाहे बैटिंग है, पैर भी नहीं लेंगे, बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग में आपके फिर अगर ज़्यादा टेंशन में आप आ गए तो फिर बॉल भी ठीक से आपके रिवर्ड है। तो आपको अपने आप से बात करना है और आपको ही अपने आप को करना है, करना अपने ही है, क्योंकि और कोई दूसरा अगर नहीं करने वाला है, आपको ही खेलना है। इतने सारे कैमरा, इतने सारे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की नजरें लेकिन आप पर रहती है जब आप पहुंचते हैं वहां पर। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। विक्रांत, एक रीटेक कराएंगे हरभजन सिंह साहब से, जब 26% का आंसर आया था, अभी दिखा दीजिए कैमरे से। 26% हिंदुस्तानियों का जब आया रिस्पांस कि नहीं शायद जीत सकते वर्ल्ड कप, तो किस अंदाज में आए हरभजन सिंह? पहले अपने आप पे भरोसा रखो 26% वालों और देश का ध्यान दो। ये मत सोचो आप नेगेटिव हो इसलिए आप किसी मुकाम पे नहीं पहुंचे हो। तो अगर किसी मुकाम पे पहुंचना है तो पॉजिटिव बनो और टीम को सपोर्ट करो। ये होता है अंदाज और ये होता है जज्बा क्रिकेटर का। फौरन लौट रहे हैं। मेलबर्न से मैं तालियां बजा सकता हूं, इस बात पर मेलबर्न से तालियां बजा सकता हूं, लेकिन अंजना एक छोटी सी बात जाते जाते मैं पूरी बहस सुन रहा था। आमतौर पर आप रन विकेट हम सब देखते हैं, नतीजा क्या हुआ, खिलाड़ी फॉर्म में है या खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, कैसे देखते हैं कि आपके रन नहीं बन रहे। लेकिन कई बार आप देखते हैं यार बैट्समैन उसको एंटिसिपेट कैसे करता है, गेंद को दिमाग लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, गेंदबाज को विकेटें मिल रही नहीं मिल रही, लेकिन क्या वो दिमाग सोच रहा है कि नहीं सोच रहा। कल भारत ने जो आखिरी 50 ओवर की फील्डिंग थी, बॉलिंग थी, कप्तानी थी, उसने बहुत कुछ सोचा। वो पाकिस्तान से 2 कदम आगे रहे। अब वो हल्की टीम होती उससे 4 कदम आगे थे, अगर वो अच्छी टीम होती तो शायद आधा कदम आगे थे, लेकिन आगे थे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जी मदन जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। नहीं देखिए, ये सब जो बातें हो रही हैं ये बिल्कुल सही है, और क्योंकि देखिए जब आप ऐसा करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप फोकस कर रहे हैं, चाहे पाठ कर रहे हैं या कोई अपने बात कर रहे हैं, ये सब फोकस करने वाली। जब आप बाहर रहते हैं, जब ग्राउंड में आ जाते हैं तो फोकस जो है इतना हो जाता है, तो आप उसी जगह पे फोकस करना शुरू है। ऐसे से चलता है फोकस और ऐसे यहाँ पे आ जाता है जब एंटर कर जाते हैं आप ग्राउंड के अंदर, तो वो फोकस है।
और मैं कई बार हमने तो कई बार तो ऐसा भी नहीं पता लगता कि मैच कैसे खत्म हो गया, एकदम पता ही नहीं लगता कि मैच के दौरान इतने आप रुझ जाते हैं कि आपको पता नहीं मैच चल रहा है और निकल खत्म भी हो गया। ये जो क्राउड है, क्राउड देखने आता है, कई बार आप एज ए प्लेयर आपको महसूस ही नहीं होता है कि ये आपको कोई देख रहा है या नहीं, क्योंकि आप इतने मगन हो अपने काम में और आपका ध्यान तभी इधर उधर भटकता है जब आप अपने काम पे ध्यान नहीं है। तो मेरे ख्याल से मतलब मैंने जितनी क्रिकेट खेली है, जिस दिन मेरा दिन ग्राउंड पे अच्छा नहीं गया है उसका कारण यही था कि मेरा जो दिमाग है कुछ और सोच रहा है, फेलियर के बारे में सोच रहा है। जो जिस दिन मैंने सक्सेस के बारे में सोचा है वो मैंने डिलीवर किया है, मैंने बॉल जिस तरीके से डालना शुरू किया उसी तरीके से खत्म भी हुआ बॉल। पर जिस दिन मुझे डर लगता है या अपने एबिलिटी पे शक होता है तो फिर मुझे बाहर की आवाजें भी सुनाई देती हैं, क्राउड में से कौन गाली दे रहा है वो भी सुनाई देता है और क्राउड में से मतलब एक एक बंदे की आवाज सुनती है। और तो बेसिकली जो मदीबा जी ने कहा है कि जो फोकस है आपका ऐसे शुरू होता है और जो खत्म होता है तो वो ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान। बिल्कुल, और इसीलिए जीत का मंत्र सिर्फ यही साबित हो सकता है, आपको अपने खेल पर ध्यान देना है, जैसा कि भज्जी बता रहे हैं।